अखरोट शरीफ आपका, वो अगर आपके टॉप फ्लोर के किराएदार रहते हैं तो आपके लिए आसान है इसको याद करना। चलें लेट्स स्टार्ट। देखो, माइग्रेशन टू एबिसीनिया का जब सवाल आएगा, एबिसीनिया के बारे में सबसे पहली चीज ये याद रखें कि एबिसीनिया इज द नेम ऑफ अ सिटी। ठीक है। इट इज मॉडर्न डे इथियोपिया। ठीक है। विच इज राइट हियर, इथियोपिया। ठीक है। एंड अरबी वगैरह में उसको जो है ना वो हबाशा भी कहते हैं। ठीक है। एबिसीनिया का जो रूलर था ना, रूलर, वो एक क्रिश्चियन रूलर था। ठीक है, जिसका नाम था नजाशी नेगस। और रियल नेम जो था उसका, दैट वाज असहामा। ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में भी आऊंगा। अच्छा, अब हुआ क्या, जब भी आपको सवाल आया है एबिसीनिया का, वो हमेशा एज अ 10 मार्कर आया है, यानी यू विल नीड टू राइट अ 10 मार्कर ऑन दिस। ठीक है। तो सबसे पहले एज पर द पॉलिसी हम बैकग्राउंड लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो उसके अंदर आप सबसे पहली चीज ये बताओगे कि प्रॉफिट ने जब अर्ली प्रीचिंग की तो कुरैश ने कोई एज सच नोटिस नहीं लिया। लेकिन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जब ओपन प्रीचिंग करना स्टार्ट की अल्लाह ताला की वर्सेस से, आपको याद होगा सूरह हिजर की आयतें, प्रोक्लेम ओपनली एंड इग्नोर द आइडल वर्शिपर्स। तो उसके बाद इवेंचुअली जो कुरैश थे उन्होंने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिए। पहले प्रॉफिट को टारगेट बनाया, प्रॉफिट के ऊपर वर्बल, मेंटल, फिजिकल की परसिक्यूशन। फिर उन्होंने टारगेट बनाया कंपेनियंस को, और कंपेनियंस को टारगेट बनाने के बाद जब ये सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई, तो जाहिर सी बात है कि कंपेनियंस भी बर्दाश्त कर रहे थे। तो अल्लाह ताला को रहम आ गया मुसलमानों पर, और अल्लाह ताला ने सूरह जुमर की आयतें रिवील की, जिन आयतों में अल्लाह ताला ने परमिशन दी मुसलमानों को कि वो माइग्रेट करें। ठीक है ना। दीज वर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कोट दीज वर्सेस। ठीक है ना। सूरह जुमर ये देखें प्लीज, आई एम हाईलाइटिंग देम ऑन योर स्क्रीन। गुड इज फॉर दोज हु डू गुड एंड अल्लाह's अर्थ इज स्पेशियस। ठीक है, ये जो सूरह जुमर की आयत नंबर 10 है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये इंडिकेट किया है कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके लिए अल्लाह ने अच्छाई रखी है, और अल्लाह की जो जमीन है वो बहुत वसी है, वो बहुत कुशादा है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो कोट द वर्सेस ऑफ सूरह नहल। ठीक है, जिसके अंदर अल्लाह ताला प्रॉमिस कर रहे हैं कि दोज ऐसे लोग जो अल्लाह की खातिर माइग्रेट करेंगे, अल्लाह ताला उन्हें एक अच्छी, एक सिक्योर प्लेस में सेटल करेंगे। ठीक है ना। यू कैन कोट ईदर ऑफ द वर्सेस। सर अगर कोई एक कोड करनी हो तो कौन सी करें, तो आप सूरह जुमर की करेंगे, कोट दिस। अगर आपको दोनों याद नहीं रहती हैं, हालांकि दोनों इजी हैं, तो अगर दोनों याद नहीं रहती हैं तो आप अल्लाह अर्थ इज स्पेशियस वाली करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, जब अल्लाह ताला की तरफ से परमिशन आ जाती है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, कि जो है ना वो आप माइग्रेट, आपको इजाजत है कि मुसलमानों को जो है ना वो परमिशन दें। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम क्या करते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मुसलमानों के एक टोली से मिलते हैं, मुसलमानों के एक ग्रुप से मिलते हैं। एंड इट इज सेड दैट इट वाज द 5th ईयर ऑफ द प्रॉफिटहुड, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन टू एबिसीनिया टुक प्लेस इन 615 AD, 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम से मुलाकात करते हैं, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको कहते हैं कि अल्लाह ताला हैज रिवील्ड द वर्सेस ऑफ सूरह जुमर, एंड अंडर द लाइट ऑफ दीज वर्सेस आई थिंक यू शुड माइग्रेट। तो वो जो कंपेनियंस होते हैं वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, माइग्रेट करके जाएं तो जाएं कहाँ। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जवाब देते हैं कि यू शुड गो टू एबिसीनिया, दैट इज हबाशा, because Najashi and Negus, whose real name was Ashama, is a very just ruler. He was although Christian, but he is a very just ruler. और वो अपने सिटीजन्स के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देगा। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट बैच माइग्रेटेड टू एबिसीनिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको समझना, पूरी प्रिपरेशन वगैरह हर चीज समझनी है, गौर से सुनिएगा। प्रॉफिट जैसे ही परमिशन देते हैं तो टोटल 15 लोग सामने आते हैं। कितने लोग? 15। 11 men 4 women, 11 men 4 women, 15 लोग टोटल सामने आते हैं। और सेकंड बैच के अंदर 80 to 18। पहले बैच के अंदर 15 लोग टोटल सामने आते हैं, 11 मर्द 4 खवातीन। इस ग्रुप के अंदर हजरत उस्मान भी शामिल है, हजरत उस्मान बिन अफ्फान जो हमारे तीसरे खलीफा भी हैं, और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम के जो है ना वो दामाद भी हैं, क्योंकि उन्होंने रुकैया और उम्मे कुलसम से शादी की थी। तो हजरत उस्मान है, उनकी वाइफ्स हैं। ठीक है ना।
इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर जो है ना वो उम्मे सलमा मौजूद है। इस ग्रुप के अंदर जो है ना वो वी हैव पीपल लाइक मूसब बिन उमैर। मूसब बिन उमैर वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, जिनको प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने प्लेजेस ऑफ अकबा के बाद एम्बेसडर बनाकर भेजा था। एंड मुसब बिन उमैर का जो फेस था, इट रिजेंबल्ड द फेस ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसीलिए बैटल ऑफ ओहद के अंदर जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जो है ना वो मुसब बिन उमैर को मार्टर किया गया, शहीद किया गया, व्हेन ही वाज मार्टर्ड, तो एक रूमर फैल गया था कि भाई प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को शहीद कर दिया है। अनटिल एंड अनलेस इट वॉज प्रूवन टू बी अनट्रू, ठीक है ना, बाय हजरत काब। खैर एनी हाउ, तो प्रॉफिट भी इस ग्रुप के अंदर टोटल 11 मर्द हैं, 4 खवातीन हैं। और इस ग्रुप का प्रॉफिट लीडर बनाते हैं किसको, ही मेक्स द लीडर ऑफ दिस ग्रुप उस्मान बिन मजरून को। ये बात याद रखें, ही इज नॉट उस्मान बिन अफ्फान। उस्मान बिन अफ्फान अलग है, उस्मान बिन मजरून अलग है। उस्मान बिन मजरून से रिलेटेड एक अच्छी और ट्रेडिशन भी है जो टीन एज से रिलेटेड है, जो कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं अगर कभी मौका मिला तो जो है ना वो मैं डिस्कस करूंगा। एंड इट इज अबाउट फिजिकल रिलेशंस एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो खैर एनी हाउ दैट्स फॉर अनदर टाइम, अगर कभी मौका मिला तो। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इस ग्रुप का जो हेड बनाया वो उस्मान बिन मजरून को बनाया। अच्छा, अब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की खुद की बेटी भी जा रही है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के खुद के दामाद भी जा रहे हैं। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फरमाते हैं कि हजरत उस्मान को देख के कि दिस इज द फर्स्ट कपल टू माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह आफ्टर इब्राहिम एंड हिज वाइफ हाजरा। और प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जब पूरे ग्रुप को देखते हैं तो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम इस ग्रुप के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह प्लीज एक्सेप्ट देम एंड डू नॉट लेट माई कंपेनियंस रिटर्न टू देयर प्रीवियस स्टेट। या अल्लाह इनको जरूर इनके लिए मदद फरमाना, इनको एक्सेप्ट करवाना और इनको इनकी पुरानी हाल में वापस मत छोड़ देना। तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ये दुआ करते हैं। अच्छा, एक बात नोटिस करें आप यहाँ पर कि इस ग्रुप के अंदर पुअर मुस्लिम्स नहीं है, सारे अमीर अमीर लोग हैं। मूसा बिन उमैर, अब्दुल रहमान बिन औफ वाज वन ऑफ द वेरी वेल्थिएस्ट मर्चेंट्स इन मदीना एज वेल एज इन मक्का। तो क्यों? द रीजन वाज दैट it required a lot of resources to travel at that time, just as it requires today। तो गरीब लोग जो है वो मुसाफरी सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस ग्रुप में आप नोटिस करें कि वो लोग खास तौर पे गए हुए हैं और जिनके पास ट्राइबल बैक थी, जिनके पास पैसा था। और इसका एक और भी फायदा है, ये वो लोग हैं जो वहां की गवर्नमेंट के ऊपर जाके बर्डन नहीं बनेंगे, ये वहां खुद सेटल होंगे और फिर जो है ना वो बाकी लोग इनको सेटल करने के लिए ये लोग बुला सकते हैं। खैर एनी हाउ, साइलेंटली 15 लोग साइलेंटली प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल खामोशी से, ताकि कुरैश को पता नहीं चले। और रात के अंधेरे में ये जो ग्रुप है वो मक्का से निकलता है और पहुंचता है ऑन द पोर्ट ऑफ शोएबा, जहां से वो शिप में बैठकर जाने वाले थे इथियोपिया, दैट इज एबिसीनिया, ठीक है। और जिसको आप उर्दू में हबाशा कहते हैं। अब होता क्या, इवेंचुअली होता यह है कि ये ग्रुप रेडी होता है। जब ये ग्रुप रेडी होता है तो ये पोर्ट ऑफ शोएबा पहुंचता है। वहां पे जो शिप होती है वो कहती है कि भाई हम 2 बंदों को बिठाने के लिए 1 दिनार लेंगे। तो इट वॉज एक्सेप्टेड। 1 दिनार या दिरहम यानी हाफ दिनार पर हेड वॉज पेड बाय द मुस्लिम्स। और इस तरीके से तकरीबन 7 से 8 दिरहम या दिनार जो है ना वो कॉइन्स वो पे करते हैं मुसलमान, और वो शिप में बैठ जाते हैं और वो शिप जाने के लिए तैयार होती है। ये जो शिप आती है ये सुबह के टाइम आया करती थी। तो अचानक सुबह होती है जब, तो कुरैश देखती है कि लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो पता ये चलता है कि भाई मुसलमान तो पोर्ट ऑफ शोएबा की तरफ भागे हैं। तो कुरैश उनका पीछा करती है, लेकिन जब तक तो मुसलमान काफी आगे निकल चुके होते हैं और मुसलमान कुरैश को बोलते हैं चीयूस, फिर मिलेंगे। इस तरीके से सक्सेसफुली मुसलमानों का पहला बैच एबिसीनिया माइग्रेट करके पहुंच जाता है। और वहां पर उनको बहुत अच्छा जो है ना वो सपोर्ट मिलता है, कुरैश हक्का बक्का रह जाती है, ठीक है ना। और इस तरीके से मुसलमान वहां पर सेटल हो जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ये एक मिरेकल कह लें आप, या एक मुआवजा कह लें आप। रमजान का महीना आता है जैसे अभी आया हुआ है, रमजान के महीने में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो काबा में, काबा के बाहर यानी काबा की सराउंडिंग में वो सूर्य नजम की तिलावत कर रहे थे। अब सूर्य नजम की खास बात यह है कि सूर्य नजम का जो मीटर है
जो पोइट्री है वो काफी स्ट्रांग है। ये सूर्य नजम की आयतें थी जिन्होंने हजरत उमर के दिल में इस्लाम डाला था, और वो वो जो शौक रह गए थे हजरत उमर की कन्वर्जन में, जो हम पढ़ रहे होते हैं। खैर नहीं आओ। तो ये हजरत उमर को जो है ना, सॉरी, ये चीज कुरैश को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अभी हजरत उमर नहीं है, हजरत उमर की कन्वर्जन फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी का रिकॉर्ड लेक्चर है, उसमें भी मौजूद है। अभी कुरैश सूर्य नजम की आयतें सुनती हैं, और सूर्य नजम की जब ये वाली आयत आ जाती है, प्लीज लुक एट योर स्क्रीन, प्रोस्ट्रेट बिफोर अल्लाह, ठीक है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि अल्लाह के आगे अपना सर झुकाएं, कि कुरैश इतनी लॉस्ट हो चुकी होती है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की रेसिटेशन में, कि जब ये आयत आती है कि सुजूद करें, सर झुकाएं, तो कुरैश के भी सर झुक जाते हैं। और अफवाह फैल जाती है, चाइना विस्परिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि पहुंचती है एबिसीनिया तक। और वो खबर क्या होती है कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब क्या कुरैश ने इस्लाम कबूल किया होता है? नहीं। कुरैश के तो सर झुक गए होते हैं, बिकॉज दे वर सो मेस्मराइज्ड बाय द पावरफुल रेसिटेशन ऑफ आवर बिलवेड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, कि जब ये आयत आती है सूरह नजम की कि अपने सर झुकाएं, तो कुरैश के भी सर झुक जाते हैं। अब इवेंचुअली होता यह है कि जब ये अफवाह फैलती है, एबिसीनिया पहुंचती है, तो बहुत सारे मुसलमान वहां से ऐसे भी होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, चलो लेट्स स्टार्ट टू रिटर्न। सो द मुस्लिम्स हु वर नाउ लिविंग इन एबिसीनिया, सम ऑफ देम डिसाइडेड टू रिटर्न टू मक्का। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, तो ये कहा जाता है, अच्छा ये खबर फैलते फैलते टाइम भी लगता है, इन द नेक्स्ट मंथ, शव्वाल के महीने में, ईद के बाद, जब मुसलमान वापस आते हैं, जो वो मुसलमान जो इस इसलिए आ रहे हैं मक्का, उनको ऐसा लग रहा है कि कुरैश ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। उनको पता ये चलता है, जब वो पोर्ट ऑफ शोएबा तक पहुंचते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि भाई, ये तो चाइना विस्परिंग थी, ये तो एक झूठी खबर थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जब इन लोगों को ये बात पता चलती है, तो दे गेट शॉक्ड। वो कहते हैं ओ माय गॉड। अब तो ऐसे लोग जिनके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्राइबल प्रोटेक्शन होती है, वो मक्का में रह जाते हैं, और बाकी के सारे वापस एबिसीनिया चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है, वो सेकंड ग्रुप को मोटिवेट करते हैं कि आप भी जाएं। और ये जो सेकंड ग्रुप है, ये काफी बड़ा ग्रुप था, 82 मेन एंड 18 विमेन थे, ठीक है। और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इस सेकंड ग्रुप का सरदार बनाते हैं हजरत अबू तालिब, और के बड़े, सॉरी, के बड़े बेटे, एंड हजरत अली के बड़े भाई जाफर बिन अबू तालिब को। जाफर बिन अबू तालिब की जिम्मेदारी रखते हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि आप इस ग्रुप को लेकर जाएंगे। और जाफर बिन अबू तालिब इस ग्रुप को लेकर के जाते हैं। और जब इतना बड़ा ग्रुप चले जाते हैं एबिसीनिया सक्सेसफुली, तो मुस्लिम्स रॉक्ड, कुरैश शॉक्ड। उसके बाद कुरैश अपॉइंट करती है दो लोगों को, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को। कुरैश अपॉइंटेड टू पीपल एज देयर एम्बेसडर्स टू हंट डाउन द मुस्लिम्स, मुसलमानों को वापस लाने के लिए। वो दो लोग हैं, कौन? अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया। कुरैश इनको ठीक ठाक अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स देती है, और इनको कहती है कि बस वापस लेकर आओ किसी भी तरह मुसलमानों को। नजाशी जो नेगस किंग है, उसको बोलो कि ये हमें वापस चाहिए किसी भी तरह। क्यों? क्योंकि कुरैश को ये डर था कि अगर मुसलमान एबिसीनिया में सेटल हो गए, अगर मुसलमान एबिसीनिया में सेटल हो गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई वो हम पर आकर हमला कर देंगे और हमें क्रश कर देंगे। तो जब ये बात समझ में आती है कुरैश को, तो कुरैश एक ब्राइब क्रिएट करती है, रिश्वत देना तो उनकी आदत थी। तो वो अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को भेजते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है वो कुरैश के सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर पहुंचते हैं नेगस की कोर्ट में। जब वो नेगस की कोर्ट में पहुंचते हैं, तो नेगस की कोर्ट में आते ही वो सर झुका के एंट्री करते हैं। और अमर बिन आस जो है वो कहते हैं, ए बादशाह, हमारी जमीन से कुछ पागल जो हैं, जिन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया है, वो आपके पास आके रह गए हैं। हमें उनके वालदेन ने भेजा है कि हम उनको वापस लेकर आए। यानी फुल टू ऑन जिस तरह झूठ बोला जाता है पाकिस्तान में, अमर बिन आस नेगस को मामू बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेगस वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन। नेगस बातों में नहीं आते, नेगस कहते हैं अच्छा रुको, मुझे पता करने दो। तो नेगस मुसलमानों को बुलाते हैं। अब मुसलमानों को जब नेगस बुलाते हैं, तो जाफर बिन अबू तालिब जो हैं वो जाते हैं, मुलाकात करते हैं और सलाम वालेकुम कहते हैं। जाफर बिन अबू तालिब सर नहीं झुकाते हैं, और पहले ही जाफर बिन अबू तालिब एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगस के आसपास जो प्रीस्ट थे,
वो नेगस को कहते हैं, हाय अल्लाह, ये आपके आगे बादशाह सलामत सर नहीं झुका रहे। तो जाफर बिन अबू तालिब कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक ही जात के आगे सर झुकाते हैं, और वो जात है अल्लाह पाक की। मुसलमान इसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाते, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही एक मुस्लिम का भरम भी होता है कि हम किसी के आगे कितने भी मुश्किल वक्त में सर नहीं झुकाएंगे। हम सिर्फ सर झुकाएंगे, मदद मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से। तो जाफर बिन अबू तालिब पहले ही ये समझा देते हैं, और फिर जो किंग होते हैं नेगस, वो पूछते हैं जाफर बिन अबू तालिब से कि मुझे बताएं थोड़ा सा आपका क्या माजरा है, आप लोग इतने सारे लोग, अब 100 से भी ज्यादा लोग आप लोग आ गए हो, तकरीबन 115 120 लोग हो। माजरा क्या है, क्या मैटर है, अपने आप को जस्टिफाई करें, अपने आप को अपनी एक्सप्लेनेशन दें कि हु यू आर, वेर यू आर, फ्रॉम वेर यू आर, क्या मसले मसले मसाइल क्या है। तो जाफर बिन अबू तालिब जब इतनी सारी चीजें पूछते हैं, तो जाफर बिन अबू तालिब जवाब देते हैं कि ए बादशाह, हम जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, हम जहालत में थे। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने आप को मैसेंजर डिक्लेयर किया है फ्रॉम द विल ऑफ अल्लाह ताला, ही इज अ मैसेंजर। एंड मोहम्मद ने हमें हमारी बुराइयों से निकाला। हम ऊट पटांग हरकतें करते रहते थे, शराब पीते थे, जिंदा बच्चियों को दफना देते थे। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हमें गुमराही के बादल से आजादी दी है। तो नेगस इन तमाम बातों को खामोशी से सुनते हैं, और फिर नेगस जो है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से सॉरी जाफर बिन अबू तालिब से सवाल करते हैं कि जाफर, अगर मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं, तो हर मैसेंजर के पास कोई ना कोई मिरेकल होता है। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नेगस वॉज अ क्रिश्चियन। तो नेगस पूछता है कि जैसे हजरत ईसा का मिरेकल था, कि वो अंधों को आंखें दे देते थे, जख्मी को जख्म सही कर देते थे, बीजनी अल्लाह कह के वो जो है ना वो मुर्दे को उठा देते थे। तो मोहम्मद का क्या मिरेकल है? तो जाफर बिन अबू तालिब सेज, कुरान इज द मिरेकल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट मोहम्मद। तो जाफर कहते हैं, सॉरी नेगस कहते हैं, जाफर कुरान ये क्या है? तो जाफर बिन अबू तालिब कहते हैं ये आसमानी किताब है, इट्स द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह। तो नेगस फिर डिमांड करता है कि इनमें से मुझे कुछ सुनाए। तो जाफर बिन अबू तालिब रिसाइट्स द 5 वर्सेस फ्रॉम सूरह मरियम, फ्रॉम वर्स 16 to 21। जब नेगस ये रेसिटेशन सुनता है सूरह मरियम की, तो पूरा का पूरा नेगस टूट पड़ता है। नेगस ब्रोक इन टू टीयर्स, ही वॉज सॉबिंग लिटरली। वो रोता है, थोड़ा सा अपने तख्त से नीचे उतरता है, और एक झाड़ू का है ना तिनका उठाता है, ठीक है ना, ओ सॉरी, वो नीचे उतरता है, और वो रो रो के, वो इतनी आयतें सुनने के बाद रो रो के अपने स्टेज से थोड़ा सा नीचे उतरता है, और कहता है, वल्लाह, बाय गॉड, बाइबल एंड कुरान आर फ्रॉम द सेम लाइट। और उसको यकीन आ जाता है कि कुरान शरीफ इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह, इट्स अ डिवाइन मिरेकल। और फिर उसके बाद नेगस जो है वो फुल आजादी दे देता है मुसलमानों को। फिर उसके बाद अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया का प्लान हो जाता है फेल। अमर बिन आस दोबारा से आते हैं, अमर बिन आस कहते हैं नहीं यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अमर बिन आस दोबारा से आते हैं और कहते हैं नेगस को, आप जानते हैं नेगस कि ये जो लोग हैं इनका क्या अकीदा है हजरत ईसा के बारे में, ये ब्लास्फेमस अकीदा रखते हैं हजरत ईसा के बारे में। तो अच्छा, अब नेगस ये अमर बिन आस ये समझ रहे होते हैं कि हर क्रिश्चियन माजल्ला जीसस को अल्लाह मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। और उस जमाने में तो नजाशी नेगस वाज अ ट्रू क्रिश्चियन, दे डिड नॉट एक्सेप्ट जीसस टू बी द सन ऑफ गॉड और गॉड हिमसेल्फ। तो दोबारा से बुलाते हैं नेगस जाफर बिन अबू तालिब को, और जाफर बिन अबू तालिब से पूछते हैं कि ये तुम्हारा मुसलमानों का हजरत ईसा के बारे में क्या अकीदा है। तो प्रॉफिट जाफर कहते हैं, क्या क्या अकीदा है? हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह ने हमें बताया है, जो नबी ने समझाया, और जो कुरान ने बताया। क्या है वो अकीदा? वो अकीदा ये है कि जीसस जो थे वो एक नबी थे, एक रसूल थे, बाइबल उनको किताब दी गई, वो अल्लाह के नबी थे, वो ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे थे। अमर बिन आस भी ये सुन रहे होते हैं। नेगस फिर से उतरता है अपने स्टेज से, बिल्कुल आगे आता है, और झाड़ू का एक तिनका उठा के कहता है, जो डेफिनेशन जाफर ने ईसा की दी है, उस डेफिनेशन में और जो डेफिनेशन हम क्रिश्चियंस की है, उसमें इतना सा भी फर्क नहीं है। खुल के रहे मुसलमान एबिसीनिया में, और आज के बाद अगर मुसलमानों ने किसी का नाम लिया, तो ऐसा समझे कि उसने नेगस से दुश्मनी की। नेगस सारे गिफ्ट्स वापस करता है, और अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को बोलता है छुट्टी करें। तो दिस वाज द इवेंट ऑफ माइग्रेशन टू एबिसीनिया। इस इवेंट के बाद मुसलमानों के पास एक सेफ पैसेज मिल जाता है, मुसलमान सुकून से जो है ना वो रह रहे होते हैं अब एबिसीनिया में। एंड देन 2 साल अब माइग्रेशन टू एबिसीनिया के बाद हजरत उमर
और हजरत हमजा दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं। कुरैश को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है और फिर कुरैश लगाएगी बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम। ठीक है ना। सो दिस वाज प्रीटी मच फॉर टुडे। अच्छा, इसके ऊपर 4 मार्कर भी आते हैं। 4 मार्कर में एक पूछा जाता है इंपॉर्टेंस, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आज भी मुसलमान माइग्रेट करते हैं। मुस्लिम्स माइग्रेट इवन टुडे, कैन वी कंपेयर द माइग्रेशंस। आप यस भी लिख सकते हो, आप नो भी। आप यस लिखोगे, बोलोगे कि ऐसे इलाके जहां पर जुल्म हो रहा है वहां के मुसलमानों की माइग्रेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं टू द माइग्रेशन टू एबिसिनिया, और ऐसे लोग जो एजुकेशन वगैरह के लिए माइग्रेट कर रहे हैं उनकी माइग्रेशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस दिस इज द इवेंट ऑफ माइग्रेशन टू एबिसिनिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल इंशाल्लाह वाइंड अप दिस लाइफ इन मक्का इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना। ओके, वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और क्लास स्पेंड करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है ना। अगली दो 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 इवेंट्स या 3 इवेंट्स जो मेजर हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप आपने अर्ली प्रीचिंग वाली वीडियो देख ली होगी। वीडियो लेसन नहीं देखा तो प्लीज लुक दैट, यूट्यूब चैनल पर लाइफ इन मक्का की प्लेलिस्ट में वो मौजूद है। ठीक है। ओके, ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब अपना ख्याल रखिएगा और चीज़ें याद करते रहें, पक्की करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।